नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में रात भर से जमकर बारिश हो रही है। इस वक्त आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं कि बारिश भी लगी हुई है और धुंध भी इस वक्त छाई हुई है। और लोगों से हमारा आग्रह रहेगा जो NH5 पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि 4 लेन पर कि जो पहाड़ी का 4 लेन का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर भूस्खलन का जहाँ पर खतरा बना रहता है वहीं पर विजिबिलिटी की भी थोड़ी समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। जिस तरह की धुंध आप देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन सहित प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से आज जारी की गई है कि कुछ जिलों में के कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की भी संभावना है। और इस तरह का पूरा सात जिलों में फ्लैश फ्लड की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई। सर जी, सोलन में सूखा पड़ा लेकिन आज बारिश हो रही है, पता नहीं गांव में। हितराम जी, बारिश इसमें कोई दो राय नहीं कि बारिश इस वक्त जमकर सोलन में हो रही है, क्योंकि सोलन में हमने देखा है कि वैसे भी और अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम बारिश इस बार सोलन में देखने को मिली। और पूरे ज़िला का यही स्थिति है। यदि हम मानसून सीजन की बात करें तो सोलन ज़िला में करीब सामान्य से 42 से 45% के बीच में कम बारिश इस बार देखने को मिली है। लेकिन अब अगस्त के महीने में थोड़ा मानसून सोलन हो चाहे हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्से हों सक्रिय हुआ है। और मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में भले ही सामान्य से करीब 29% कम बारिश हुई हो 1 जून से लेकर, और 9 अगस्त तक 28% कम बारिश हुई हो, लेकिन अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 7% अभी बारिश अधिक हुई है। इस तरह का मौसम प्रदेश में चला हुआ है। आज मौसम विभाग की ओर से सोलन सहित प्रदेश के तकरीबन 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से आज दी गई है। और हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि किस तरह का मौसम विभाग की ओर से का मानना है। सोलन की आप देख रहे हैं कि सोलन में जमकर मेघ बरस रहे हैं और लंबे समय बाद सोलन में इस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले कल भी कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। और लगातार बारिश का एक दौर हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से चला हुआ है। बारिश की वजह से हालांकि नुकसान भी हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदा इस बार मानसून सीजन में 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमैर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मनमोहन जी का ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर के साथ साथ सोलन में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि यहाँ बारिश के बाद नदी नालों में बाढ़ भी आ सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, पूर्वानुमान है। और चेतावनी दी गई है प्रशासन की ओर से भी, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहें। और सोलन का इस वक्त बारिश चली हुई है, तो कई जगहों से हमारे को इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में दर्शकों के माध्यम से कहाँ इस वक्त बारिश हो रही है। राजन जी बता रहे हैं कि मशोबरा में भी बहुत तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, ऊना, हमीरपुर और जो फ्लैश फ्लड की जो चेतावनी दी गई है, सोलन है, किन्नौर है, ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है और सोलन सिरमौर ज़िला है। करीब 8 ज़िले हैं। और इसके अलावा भारी बारिश का तो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट है, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन और चंबा जिला भी शामिल है।
और कांगड़ा जिला भी तकरीबन सभी प्रदेश के जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यदि हम अगस्त के महीने में इस वक्त बारिश की बात करें तो मानसून सामान्य बरस रहा है। 1 से 9 जून तक प्रदेश में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है और पूरे मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 9 जून तक प्रदेश में नॉर्मल से 28% कम बारिश हुई है। इस अवधि में 445.7 मिलीलीटर बारिश नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन अभी तक 321.8 मिलीलीटर ही बादल बरसे हैं। शिमला को छोड़कर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। शिमला में इस बार 403 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल 388.5 मिलीलीटर मानी जाती है। प्रदेश में अभी भी 145 सड़कें बंद चली हुई है। सबसे ज़्यादा जो सड़कें बंद है वो शिमला जिला में है। शिमला जिला में मंडी जोन में 45 है, हमीरपुर जोन में 30 है और कांगड़ा में 10 है। ये शिमला जोन की बात है। 60 सड़कें वहाँ पर सबसे बड़ी अभी तक बंद है। 101 मकान इस मानसून सीजन में जमींदोज हो चुका है। 101 मकान प्रदेश में इस मानसून सीजन में 101 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 209 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। 810 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश से हो चुका है, 810 करोड़ रुपए का। और पिछले वर्ष की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब प्राकृतिक आपदा से हुई भारी तबाही में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में के तकरीबन सभी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुल्लू में मौसम साफ है। कुल्लू में वैसे भी मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और 15 अगस्त तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के में 15 अगस्त तक बारिश इसी तरह होती रहेगी। जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोपड़ में अभी बादल छाए हुए हैं, रात को बारिश हुई थी। जी बता रहे हैं, सचिन शर्मा जी बता रहे हैं कि नारग में कोई बारिश इस वक्त नहीं हो रही है। नारग की वो जानकारी दे रहे जिला सिरमौर के। आज सोलन गिरधारी लाल नंदा जी बता रहे हैं कि सब्जी मंडी में भी इस वक्त सब्जी मंडी के पास भी बारिश हो रही है। कुल्लू में मौसम साफ है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? 15 अगस्त तक मौसम इसी तरह का रहने का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का दौर चलता रहेगा। मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट वैसे जारी किया गया है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है और येलो अलर्ट में 0 से 75% तक 75 मिलीलीटर बारिश की संभावना बनी रहती है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि येलो अलर्ट में बारिश भी नहीं होती। लोकेंद्र प्रोस्ता जी, चौपाल में धुंध छाई है, नारंग में कोई बारिश नहीं है। सचिन जी के गुरदीप दुग्गल जी बता रहे हैं कि ये अलर्ट कब तक रहेगा? ऑरेंज अलर्ट तो आज ही तक के लिए है और यदि हम भारी बारिश का जो दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। और राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में कल सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई है। अभी तक वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। लोकेंद्र प्रोस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला में सरस समनाया से बहुत बारिश हुई है। और चौधरी नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी, लाहौल में मौसम इस वक्त साफ है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जी 2 दिन तक मौसम कैसा रहेगा? 2 दिन तक अब आने वाले दिनों में भी बारिश की वैसे संभावना बताई गई है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है वो आज के लिए है। रघुवीर चौहान जी भी बता रहे हैं दीदी में बारिश हो रही है। इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदु अंजरानी जी, शिमला में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। पिंकू रिक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन कुमार राणा जी जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं। और दीद में भी बारिश हो रही है। रघुवीर चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है। बागिल में खूब बारिश हो रही है। लक्ष्मी कश्यप जी की तरफ से जानकारी है। रेणुका जी के बागी में
खूब बारिश हो रही है। सामने से ट्रेन जा रही है लेकिन धुंध इस वक्त छाई हुई है, तो इसके वजह से हम आपको क्योंकि सोलन से शिमला की ओर पहली ट्रेन बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं अभी भी। और घनश्याम बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं। राजगढ़ में खूब बारिश हो रही है, संतराम नेगी जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। और तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, दीपक जिन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल चौहान जी, मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं, संतोष कुमार जी, सुशील ठाकुर जी और हेतराम कश्यप जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कई दिनों से सोलन के सूखे को लेकर लगातार हमें अपडेट भी दे रहे थे। संग्राम घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर गुरदीप दुग्गल जी, जो येलो अलर्ट है उसमें जो संभावना बारिश की रहती है वो 0 से 75 मिलीलीटर की रहती है, और ऑरेंज अलर्ट में 75 से 125 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना है। और जो रेड अलर्ट होता है उसमें 125 मिलीलीटर से अधिक बारिश होने की संभावना जो पूर्वानुमान होता है उस दौरान होती है। इस तरह के है कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। और निर्दोष कुमारी जी हमारे साथ, और ये बारिश ऐसा नहीं है कि पूरे जिला में होगी, कुछ एक क्षेत्रों में इस तरह का मौसम होगा। निर्दोष कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतराम नेगी जी, बारिश होनी ही चाहिए सर। बिल्कुल जी, होनी चाहिए। निर्दोष कुमारी जी, लाहौल में मौसम साफ है। और खुब्बेराम शर्मा जी हमारे साथ छतरी से जुड़े हैं। चंद्र दत्त जी, त्रिलोक शर्मा जी, और कुल्लू में कितनी बारिश है? मेघ सिंह जी, कुल्लू में वैसे आज ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है लेकिन बारिश की संभावना बताई गई है मौसम विभाग की ओर से। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के सुंदरनगर में भी इस वक्त बारिश लगी है, सीमा चौहान जी की तरफ से जानकारी है। बिलासपुर में मौसम साफ है जी, अंकित कुमार जी यह बता रहे हैं। और लोकेंद्र फरोस्टा जी ने तो बताया कि अभी धुंध छाई हुई है। चौहान किशोरी लाल जी और ठाकरान में मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ढकरियाना ये लिखना चाह रहा है, ढकरियाना, इन्होंने थोड़ा सा कई बार मोबाइल में टाइपिंग गलत हो जाती है। तो मान सिंह जी बता रहे हैं कि ढकरियाना में इस वक्त बारिश हो रही है। और ढकरियाना जिला सोलन का और शायद दून कंस्टिट्यूंसी में आता है। और ढकरियाना में इस वक्त बारिश हो रही है। दमदार कंधेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब में भी बारिश हो रही है। कैंग संघेरा जी यह जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संग्राम घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अजय कुमार जी बता रहे हैं पच्छाद में मौसम इस वक्त साफ है। रामलाल तोमर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है, क्योंकि जिला सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अभी जिला सिरमौर के केवल रेणुका जी के बागी और राजगढ़ की जानकारी आई है जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेणुका जी में अभी रेणुका जी में मौसम साफ है, लेकिन जो जानकारी राजगढ़ की आई थी वहाँ की आई थी कि वहाँ पर बारिश हो रही है। साहिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। धुंध आप देख सकते हैं कि कितनी घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। तो NH5 पर भी इसी तरह की धुंध है। और सुबह के वक्त जो भी पर्यटक या फिर लोग NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि धुंध काफ़ी घनी होती जा रही है। विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि सड़क की जो स्थिति है वो भी कोई जो NH की ज़्यादा अच्छी नहीं है। बीच बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलते हैं। सड़क कई जगह पर टूटी हुई है, तो उसकी वजह से धुंध में कई इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए थोड़े वाहनों को संभल कर जरूर चलाएं। गोपाल शर्मा जी, जुब्बल में इस वक्त बादल है। प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं। गुरदीप सिंह जी बता रहे हैं अर्की साइड में भी बारिश हो रही है। साहिल चौहान जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आई है और कि अर्की साइड में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो RJ रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, RJ रवि ठाकुर जी का। और रेणुका जी के बिरला में मौसम बना हुआ है, अभी बारिश बंद है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से और कई एरिए की जानकारी देते हैं। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पटावरौरी में मौसम बारिश वाला है। रात से बारिश जारी है और काफ़ी बड़ी जानकारी है। अर्की के जिला सोलन की 3 कंस्टिट्यूंसियों को उन्होंने अपनी जानकारी के माध्यम से कवर किया है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र के मौसम के बारे में जो जानकारी हासिल की है, तो उसको लेकर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि सोलन में बारिश हो रही है। रात से झमाझम बारिश का जो दौर है
वो जो सोलन में इस वक्त चला हुआ है। और तस्वीरों के माध्यम से सोलन में किस तरह के मौसम इस वक्त बना हुआ है, ये तस्वीरें बता रही है कि धुंध इस वक्त छाई हुई है और धुंध की वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस तरह का यह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मौसम, इस बार मानसून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून में बारिश, मानसून सीजन में बारिश काफ़ी कम हुई है। सामान्य से करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और प्रदेश में पिछले, अगर हम बात करें पिछले 20-30 घंटों की, तो जोगिंदरनगर में अभी तक 160 मिलीलीटर बारिश वहाँ पर हो चुकी है। और इसके अलावा 11 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी जो ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है वो आज के लिए है, लेकिन 11 से 15 अगस्त तक भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज के 2-3 दिनों तक मानसून की गतिविधियों में तीव्रता और वृद्धि की संभावना जताई गई है। इस अवधि के दौरान हल्की, मध्यम और व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 9 और 10 अगस्त को मौसम विभाग की ओर से ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला जिला में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। और तस्वीर आप इस वक्त जो देख रहे हैं सोलन का मौसम, सोलन में अब जो तेज़ बारिश थी अब वो हल्की हल्की हो गई है, लेकिन धुंध आप देख रहे हैं कि किस तरह से घनी धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है। और प्रदेश में यदि हम देखें तो किन किन क्षेत्रों में पिछले कल भारी बारिश हुई है तो उनकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अभी कई क्षेत्रों में तो बारिश का दौर चला हुआ है और आप लोगों के माध्यम से वो जानकारी हमें मिल गई है। गधोल में भी खूब बारिश हो रही है, संतराम नेगी जी बता रहे हैं राजगढ़ का एरिया है, सुरेंद्र पठानिया जी, वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़े। किसानों की फसलों को किसानों को बहुत नुकसान इस बार हुआ है। विपिन ठाकुर जी राजपूत, लोकेंद्र चौहान जी भी बड़े दिनों बाद हमारे साथ सोलन से जुड़े। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद अबू सिद्दीकी जी, भुवनेश्वर शर्मा जी डुमेर से जुड़े हैं। वाघना घाट में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। ठाकुर धर्मेंद्र जी की तरफ से ये जानकारी आई तो उनका हम स्वागत भी करते हैं। और वाघना घाट की ये जानकारी दे रहे हैं। NH5 पर खूबसूरत एरिया है वाघना घाट और वहाँ पर 2 विश्वविद्यालय हैं। जोगिंदरनगर में 16 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। धर्मशाला की बात करें तो 11 है और कटोला में भी 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और भराड़ी में हमीरपुर का एरिया है वहाँ पर 10 है। कंडा घाट में 8 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले कल। पालमपुर में 8 है, पंडोह में 8 सेंटीमीटर, बैजनाथ में बारिश 7 सेंटीमीटर है, कुफरी में 7, शिमला में 6, सरका घाट में 4, गोहर में 4 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बलदवाड़ा में 4 सेंटीमीटर, ये अपना BMB का ये जो एरिया है वहाँ की बात है, वहाँ 4 है। रामपुर बुशहर में 4, सुंदरनगर में 3 सेंटीमीटर, हमीरपुर में 3 है, अघर में 3 सेंटीमीटर है। बिलासपुर में पिछले कल जो कुछ एरिया में बारिश हुई होगी तो 3 सेंटीमीटर है। और खदराड़ा में 3 सेंटीमीटर है, सराहन में 3 है, शिमला में 3 है, बिलासपुर में 3, ठियोग में 2 और कांगड़ा में 1, कांगड़ा में चौपाल में 1 और निचार में 1 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल मेघ बरसे हैं और इसी तरह का मौसम आज के लिए भी बना हुआ है। बीजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी, आनी में आज कम बारिश हुई है, विपिन ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और रुपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेंद्र पठानिया जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत इस वक्त करते हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में जमकर मेघ बरस रहे हैं तो पूरे रात से इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज जमकर बारिश हो सकती है। फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और फ्लैश फ्लड की जिन जिलों में चेतावनी है वहां पर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि जहां पर दी गई है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आजकल जमकर मेघ बरस रहे हैं और बारिश का एक दौर चला हुआ, नदी नाले उफान पर है तो उससे दूर रहें। और कल से मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट आज के लिए है, कल से येलो अलर्ट है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग की ओर से दी गई है। झंझेड़ी में 12 बजे तक धूप निकलने के आसार हैं, इस तरह का युधिष्ठिर राज चौहान जी का मानना है। और लक्की शर्मा जी सुन्नी में हुई है में नहीं है 2 दिनों से बारिश। और बीजू ठाकुर जी, सुरेश ठाकुर जी, सभी का स्वागत है। और सभी दर्शक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और हसिंदर राजपूत जी इस वक्त लाना चेता से जुड़े हैं कि भारी बारिश वहां पर रात से हो रही है। तो सिरमौर के भी कुछ जिलों में भारी बारिश हो रही है, क्योंकि सिरमौर में तो मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। अनूप राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छतरी में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।